अगर आप किसी घायल व्यक्ति को लिफ्ट दे रहे हैं, उसको हॉस्पिटल तक छोड़ के आ रहे हैं, आप प्राइवेट में क्यों कर? आप अगर प्राइवेट में करेंगे तो आप बिल्कुल हकदार हैं चालान के। या कोई वीडियो बना के उसकी शूट ना करके आपको प्रताड़ित करे कि ये क्राइम करा, आपने ठोका था उसे, आप लेके गए उसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका लीगल फ्रेंड इल्मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंस है। तो दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे काफी पोस्ट किए जा रहे हैं कि आप प्राइवेट व्हीकल में किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते, या अपने व्हीकल में आप किसी को जा रहे हैं अनजान आदमी को लिफ्ट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर जुर्माना डाल देगी, 5,000 का 10,000 का जुर्माना डाल देगी। काफी वीडियो देखने को मिल रही है आपको। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आधी है, आधी इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए हमेशा हार्मफुल रहती है, और आधी इन्फॉर्मेशन कभी भी ना लें, कहीं से मिले तो पूरी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी क्या है और इसमें क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अगर हम किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते अपने व्हीकल में अनजान आदमी को, तो गवर्नमेंट दूसरी तरफ ये क्यों कहती है कि अगर कोई घायल व्यक्ति है तो सबसे पहले आप उसकी इंतजार ना करें, अपने व्हीकल में लें और उसको हॉस्पिटल छोड़ के आए। नहीं, ऐसा फिर गवर्नमेंट क्यों कहती है? ना तो उस पर फिर गवर्नमेंट कोई चार्ज लेती है आपसे, और ना ही आपको किसी तरीके का चालान भुगतना पड़ता है। और अगर आप मरीज को छोड़ के आए हैं हॉस्पिटल में तो आपको हो सकता है पुरस्कार भी दिया जाए, आपसे कोई पूछताछ होती नहीं है। एक्सीडेंट के केस में भी अगर आप गए तो आपसे कोई पूछताछ नहीं होती है। तो ये मामला आखिरकार है क्या कि ये हम क्या किसी को प्राइवेट व्हीकल में अपने लिफ्ट नहीं दे सकते हैं? दोनों बातें अलग हैं। मैं दोनों बातों को पूरा आपको समझाता हूं कि दोनों बातें हैं क्या। देखिए, किसी व्यक्ति को लिफ्ट ना देने का मतलब ये नहीं है कि किसी की हम मदद ना करें, या अनजान आदमी अगर परेशान है, रोड पे पड़ा हुआ है, उसकी हम मदद ही ना करें, ये इसका मतलब नहीं है। किसी को लिफ्ट ना देने का सरकार का, गवर्नमेंट का हमारा पर्पस ये है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को लिफ्ट देते हैं अपने प्राइवेट व्हीकल में तो गवर्नमेंट ये समझती है या ये माना जाएगा कि आप उस व्यक्ति से अपने सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को एक पॉइंट से ले रहे हैं और दूसरे पॉइंट तक उसे छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए जो आपने दूरी तय की उसका आप सर्विस चार्ज उससे वसूल कर रहे हैं, जो कि आपके प्राइवेट व्हीकल पे वैध नहीं है। ये सर्विस चार्ज लेने का हक केवल कमर्शियल व्हीकल को होता है, और कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस भी अलग होता है। उनकी नंबर प्लेट आप जनरली देखेंगे येलो मिलेगी, नंबर प्लेट भी इनकी अलग होती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और गवर्नमेंट ने इसीलिए कमर्शियल व्हीकल बनाए हैं। अगर लिफ्ट देनी है आपको, अपने सर्विस चार्ज लेना है, तो आप कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन कराइए, आप प्राइवेट में क्यों कर? आप अगर प्राइवेट में करेंगे तो आप बिल्कुल हकदार हैं चालान के। क्योंकि अगर आप किसी को प्राइवेट व्हीकल में अपने लिफ्ट दे रहे हैं तो आप, इसका मतलब ये समझा जाता है कि आप कमर्शियल व्हीकल की तरह अपने प्राइवेट व्हीकल को यूज कर रहे हैं, जिसके लिए आप दंडित किए जाएंगे मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192A के अंतर्गत। क्योंकि इसके अंतर्गत आप किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट दे रहे हैं, उससे अपनी सर्विस वसूल रहे हैं कमर्शियल व्हीकल ना होने के बाद भी, इसलिए आप इसमें पक्का दंडित किए जाएंगे 2,000 से लेके 5,000 तक के फाइन पे। और हो सकता है अगर दूसरी बार आपने ये क्राइम किया तो हो सकता है 10,000 तक का भी आपको चालान भुगतना पड़े, और जेल की हवा भी आपको खानी पड़ सकती है। और इसी तरीके से आपका दूसरा, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी घायल व्यक्ति को लिफ्ट दे रहे हैं, उसको हॉस्पिटल तक छोड़ के आ रहे हैं, तो ये कोई भी अपराध नहीं है, बल्कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, ये माना जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति घायलता हो सकता है, उसकी अंतिम सांसों के पहले आपने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ये एक अच्छी बात है। एक नैतिकता की श्रेणी में भी आप आते हैं और एक अच्छे नागरिक होने का भी फर्ज आप निभाएंगे। और अगर आप इससे भी बचना चाह रहे हैं कि आपने ये काम किया है लेकिन किसी को पता नहीं है, और कल को आपको कोई फंस ना जाए, कोई वीडियो बना के उसकी शूट ना करके आपको प्रताड़ित करे कि नहीं आपने ये क्राइम करा, आपने ठोका था उसे, आप लेके गए उसे, इसके लिए बचाव के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने किसी घायल व्यक्ति को कहीं से हॉस्पिटल छोड़ा है तो आप उसकी सूचना अपने RTO ऑफिस में भी दे सकते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी सूचना एक तैयार कीजिए और RTO ऑफिस में अपनी सूचना दे दीजिए कि आपने इस घायल व्यक्ति को यहां से उठाया था, या एक थाने में सूचित कर दीजिए, ताकि आप अपना बचाव कर सकें और आपके पास कोई भी बात ना आए। इसलिए हमेशा सावधान रहिए, केवल चीजों के नेगेटिव पॉइंट ना देखिए, लॉ के पॉजिटिव पॉइंट भी देखिए, जो आपको आपके जीवन में रहने के लिए मदद करती है। और ऐसे ही और लॉ और अच्छे वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।